अगर सही तरीके से सोचोगे और सही जगह मेहनत लगाओगे तो पैसा सिर्फ आएगा नहीं, बरसेगा, वो भी पानी की तरह। लोग सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ, और तुम बस अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते जाओगे। पैसा कमाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिमाग और सही प्लानिंग हो तो पैसा खुद तुम्हारी तरफ खींच कर आएगा। ये खेल समझ गए तो जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि इसे कहां खर्च करना है। पैसा बनेगा नहीं, बरसेगा, वो भी पानी की तरह। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी पैसा नहीं कमा पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा खुद चलकर आता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह किस्मत का खेल है, या फिर इसमें कोई ऐसी चालाकी, ऐसा हुनर है जिसे हम सीख सकते हैं? आज मैं आपको सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को अपनी तरफ खींचने का तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका जिससे पैसा सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि बरसेगा, वो भी पानी की तरह। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। पैसे के पीछे भागना बंद करो, पैसे को अपनी तरफ खींचो। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई नौकरी में लगा रहता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस जमाने की कोशिश करता है। लेकिन सच बताऊं, पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा अक्ल से आता है। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही सोच, सही प्लानिंग और सही तरीका। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो वो और दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम पैसे को अपनी तरफ खींचने का हुनर सीख जाओगे तो पैसा तुम्हारे पास खुद आने लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल यह है कि वो चुंबक क्या है? वो चुंबक है तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे अंदर की स्मार्टनेस। दिमाग से खेलो, मेहनत से नहीं। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाता। वहीं एक बिजनेसमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर ही करोड़ों कमा लेता है। क्यों? क्योंकि खेल मेहनत का नहीं, दिमाग का है। अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अमीर लोग ऐसे ही अमीर नहीं बनते, वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। अगर तुम भी ये सीख जाओगे तो तुम्हें कभी पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। पैसा कमाने के 5 असली मंत्र। अब मैं तुम्हें वो 5 असली मंत्र बताने जा रहा हूं जो तुम्हें पैसे की बारिश में भिगो सकते हैं। अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। पैसा कमाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका यह है कि तुम खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। लोग पैसे उन्हीं को देते हैं जिनके पास कोई हुनर होता है, इसलिए सबसे पहले अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। पैसा बचाने का नहीं, बढ़ाने का सोचो। गरीब आदमी पैसा बचाने के बारे में सोचता है, जबकि अमीर आदमी पैसा बढ़ाने के बारे में। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके नहीं बल्कि बढ़े, तो तुम्हें उसे सही जगह लगाना सीखना पड़ेगा। बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, नए आइडियाज में पैसा लगाओ ताकि वो खुद ब खुद बढ़ता रहे। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही नेटवर्क से आता है। अगर तुम सोचते हो कि अकेले मेहनत करके अमीर बन सकते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पैसा अकेले कमाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही लोग, सही कनेक्शन और सही नेटवर्क है तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। ट्रेंड को पकड़ो, तभी पैसा बरसेगा। जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर तुम्हें पैसे की बारिश में भीगना है तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन सा नया बिजनेस चल रहा है, कौन सा आइडिया हिट हो सकता है। अगर तुमने सही समय पर सही ट्रेंड पकड़ लिया तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। रिस्क लेना सीखो,
डर कर कुछ नहीं मिलेगा। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम सिर्फ सेफ खेलोगे तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, नए मौके ढूंढते हैं, और जब सब लोग डर रहे होते हैं तब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। गरीबी से अमीरी का सफर, असली कहानियां। अब मैं तुम्हें कुछ असली कहानियां सुनाता हूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि पैसा कमाना किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में बड़ा सपना था। उन्होंने सोचा कि अगर दूसरों की कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं तो खुद की कंपनी क्यों नहीं चला सकते। जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत अपने गैराज से की थी। वो किताबें बेचते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग का भविष्य है। उन्होंने रिस्क लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब तुम्हारी बारी है। अब सवाल यह है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो सिर्फ सपने देखती है, या फिर तुम कुछ अलग करने वाले हो? अगर तुम्हें भी पैसा बनाना है, उसे अपनी तरफ खींचना है, तो अभी से शुरुआत करो। अपनी सोच बदलो, अपनी स्किल्स पर काम करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, और सबसे जरूरी, बड़ा सोचो। पैसा कमाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। अगर सच में चाहते हो कि पैसा तुम्हारी तरफ खिंच कर आए, तो आज और अभी से अपने दिमाग की सेटिंग बदलो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई बेच सकता है, कोई चीजें बना सकता है। अगर अपनी असली ताकत को पहचान लिया तो समझो कि अमीरी का पहला दरवाजा खुल गया। सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया हर दिन बदल रही है, और जो बदलते समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करता वो पीछे छूट जाता है। अगर पैसा चाहिए तो हर दिन कुछ नया सीखो। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग की समझ लो। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके सीखो। हुनर बड़ा होगा तो पैसा भी बड़ा आएगा। पैसे को सिर्फ बचाने की नहीं, उसे बढ़ाने की आदत डालो। जो लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा। चाहे शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो या डिजिटल एसेट्स, समझदारी से पैसा लगाओ ताकि वो खुद ब खुद बढ़ता जाए। रिस्क लेने से मत डरो। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं वो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, नए मौके तलाशने पड़ते हैं, और जब सब डर रहे होते हैं तब सही फैसले लेने पड़ते हैं। अकेले मेहनत करने से पैसा नहीं आता, सही नेटवर्क बनाने से आता है। अगर तुम्हारे पास सही लोग, सही कनेक्शन और सही अवसर हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो खुद आगे बढ़ रहे हों। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दुनिया कहां जा रही है, कौन सा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, कौन सा नया ट्रेंड आने वाला है, इन सब चीजों पर नजर रखो। अगर सही समय पर सही फैसला लिया तो पैसा तुम्हारी तरफ खुद चलकर आएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसा कमाने के लिए अभी से एक्शन लेना शुरू करो। सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही बदलाव आएगा। अगर सही माइंडसेट बना लिया, सही स्किल्स सीख ली और सही एक्शन लेना शुरू कर दिया तो पैसा बनेगा नहीं, बरसेगा, वो भी पानी की तरह। जब इंसान की सोच बदलती है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। पैसा कमाना भी इसी सोच का खेल है। अगर तुमने ये मान लिया कि पैसा कमाना मुश्किल है तो तुम्हारे लिए यही सच बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मान लिया कि पैसा कमाना आसान है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ मेहनत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। मेहनत से जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अमीरी के लिए समझदारी चाहिए। अमीर लोग मेहनत नहीं, चालाकी से काम करते हैं।
वो जानते हैं कि पैसा कमाने का असली तरीका पैसा बनाना नहीं, पैसे को सही जगह लगाना है। अगर तुम सच में चाहते हो कि पैसा तुम्हारी तरफ खींचकर आए तो अपनी आदतें बदलो। सुबह उठकर सबसे पहले सोचो कि आज ऐसा क्या नया कर सकते हो जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए। खाली बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उस पर अमल नहीं करोगे। पैसा सिर्फ नौकरी या बिजनेस से नहीं आता, पैसा सोच से आता है। जो इंसान जितना बड़ा सोचता है वो उतना ही बड़ा पैसा कमाता है। गरीब और अमीर के बीच का फर्क सिर्फ सोच का होता है। गरीब आदमी सोचता है कि पैसा बचाना है, अमीर आदमी सोचता है कि पैसा बढ़ाना है। अगर तुमने पैसे को बढ़ाना सीख लिया तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। आज का दौर डिजिटल युग है। अगर तुम्हें तेजी से पैसा बनाना है तो डिजिटल दुनिया को अपनाना होगा। ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब वो रास्ते हैं जिनसे लोग दिन रात पैसा बना रहे हैं। अगर तुम अभी भी सिर्फ पुरानी नौकरी की सोच में अटके हुए हो तो पीछे रह जाओगे। पैसे का खेल समझना है तो अमीर लोगों को देखो, उनकी सोच को समझो। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो अमीर बने? क्या वो सिर्फ मेहनत कर रहे थे या उन्होंने कोई खास रणनीति अपनाई? अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि इससे उन्हें क्या फायदा होगा। वो हर चीज में इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो सिर्फ सपने देखती है, या उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो एक्शन लेते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर तुमने अभी से सही दिशा में कदम बढ़ा लिया तो कुछ ही सालों में तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि लोग पूछेंगे, इतना पैसा कैसे बना लिया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, पैसा बना नहीं, बरसा है, वो भी पानी की तरह। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी ना डरे, पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संभरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। घमंड तुम नहीं, तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुदा सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरक उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, जरेनिया, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे।
आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहो। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की कद्र ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है न तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता।
किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। वो तुम नहीं मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो इंसान खत्म हो जाता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, कंपोनेंट प्लेसमेंट बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग मान लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलो तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलत फहमियां को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोग कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है।
सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही जानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95 चांसेस ये है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं।
मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग कंपोनेंट प्लेसमेंट वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ समय की रचना कठिनाई से होती है। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जब हम सबसे मजबूत बनते हैं। कठिनाई का सामना करने वाला व्यक्ति ही सबसे बेहतरीन समय का निर्माण करता है। जब भी आपके मन में कमी या कमजोरी महसूस हो तो खुद को प्रेरित करने के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखिए। अगर आप नमक रोटी खाकर सो भी जाएं तो भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जो नहीं देगा वह सुना भी देगा। छल, कपट और पाप का फल इस धरती पर ही भोगना पड़ता है। समय किसी को नहीं माफ करता, यही याद रखिए। जब मुश्किल वक्त आए और कोई इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपका साथ नहीं था। जिस इंसान की सोच और नीयत शुद्ध होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय केवल परिवर्तन सिखाता है, रोकना नहीं। जब दुश्मनी हो तो वह मुफ्त में मिली है, और कभी कभी व्यक्ति का बेहतरीन होना भी गुनाह बन जाता है। यह मेरा भ्रम था कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुम मेरे साथ चलते हुए किसी और की तलाश में थे। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगा दीजिए, क्योंकि वही चीज आपको जरूर मिलेगी। जिंदगी में दो चीजें हैं जो टूटने के लिए होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। जब सांस टूट जाती है तो इंसान एक बार मरता है, और जब साथ टूटता है तो इंसान बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, इन्हें वक्त देकर समझना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसा नहीं होते
जैसे बाहर से दिखते हैं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन बदलने वाला इंसान एक दिन बदल ही जाता है। कभी भी झूठी उम्मीदें देने से बेहतर है सच बोलकर मना कर देना। हमारे आसपास जितने लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, दरअसल वे हमारे अपने होते हैं। अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग हमें जीवन के अहम सबक सिखाते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में खुश रहते हो। जो इंसान आपकी मौजूदगी से अप्रभावित रहता है, उसे खोने का कोई मतलब नहीं है। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा भारी होता है, इसीलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना जरूरी है। दुनिया में जीने के लिए थोड़ा मतलब बनना भी सीखो, क्योंकि धोखा मिलने में देर नहीं लगती। जब भरोसा टूटता है तो हमें समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। आपको जो कुछ भी करना है उसे ईमानदारी से करें और विश्वास रखें कि आप इसे जरूर पा सकते हैं। रिश्ते और विश्वास की मिसालें तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन खुद की मिसाल को अपने जीवन में उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ध्यान रखें, जो आपको चोट पहुंचाता है वह दरअसल आपके लिए एक अवसर लेकर आता है। वो चोटें आपके व्यक्तित्व को मजबूती देती हैं, और जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ते हैं तो हर कोई उसे देखता है। अंत में सबसे अच्छा बदला यही होता है कि आप अपनी सफलता से उन्हें साबित करें जो आपके खिलाफ थे। समय और लोग हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो आप हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपने सपनों का पीछा करते रहिए बिना किसी डर के। जब किसी ने आपके खिलाफ साजिश की हो तो उस साजिश का मुकाबला अपनी मेहनत और सफलता से करना सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरों की नफरत का जवाब प्रेम से देना और दूसरों की आलोचना का उत्तर आपकी सफलता से देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। जीवन में जब कठिनाइयां आएं तो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर भेजती है जहां हमें खुद से और अपनी क्षमताओं से सामना करना पड़ता है। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी भी हमारे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी अहमियत का एहसास तब होता है जब हम उसे खोते हैं। लेकिन कभी भी किसी से अपनी खुशी की उम्मीद मत रखो,